हम क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच होना चाहिए? व्हाट यू हैव टू नहीं होना। देखिए, नहीं होना चाहिए जब तक, और इसके बारे में मेरे को बहुत क्रिटिसाइज किया गया है, और मैं हमेशा मानता हूं कि कोई क्रिकेट मैच, कोई भी इवेंट हमारे जवानों की ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। कोई भी इवेंट, और ये रियलिटी है। किसी तरीके का इवेंट, चाहे वो, आपने जैसे ही बोला उधर से भारत माता की जय के नारे आ गए, यही पब्लिक सेंटिमेंट है। देखिए, आप भारत माता की जय की जगह अगर आप भारत माता को जय करेंगे ना, आपको भारत माता की जय बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता को जय करना मतलब यहाँ पर लड़कियाँ भी बैठी हैं, जो यहाँ पर लड़के बैठे हैं, अगर आप इनकी इज्जत करना सीखेंगे, वो असली भारत माता को जय होगी। तो जी, इंडिया पाकिस्तान का मैच या फिर कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इसलिए नहीं होना चाहिए जब तक ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म नहीं होता। और फिर आप मुझसे अगला सवाल ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान को इंडिया से वर्ल्ड कप खेलना चाहिए? देखिए, वर्ल्ड कप और बायलैटरल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बायलैटरल दो देशों के बोर्ड डिसाइड करते हैं, और बहुत बार अभी जब भारत, अगर पाकिस्तान इंडिया आती है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो फिर ये बोला जाएगा कि देखिए जी, फिर से भारत खेलना शुरू हो गया। वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स आईसीसी कंट्रोल करता है, बायलैटरल सीरीज़ दो बोर्ड्स कंट्रोल करते हैं। तो जहां बीसीसीआई का सवाल है, बीसीसीआई ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि बायलैटरल टूर्नामेंट्स नहीं होंगे। आईसीसी इवेंट्स में बीसीसीआई का किसी तरीके का कोई रोल नहीं होता। तो जब ये सोशल मीडिया पे या बाकी जगहों पे बोला जाता है ना कि देखिए फिर भारत ने खेलना शुरू कर दिया, या फिर एक व्यक्ति ने ये बोला था कि नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पर कमेंट्री कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आईसीसी में किसी का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन ये पीसीबी बार बार धमकी क्यों देता है? अगर आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। उनकी मर्जी है। पीसीबी की हैसियत कैसी है वैसे? देखिए, मैं पीसीबी के बारे में नहीं जानता, और अल्टीमेटली अगर किसी से भी आप सवाल पूछेंगे तो सिर्फ भारत ने नहीं बोला, इनफैक्ट श्रीलंका ने मना कर दिया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम भारत के साथ हैं। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाहते हैं तो हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलने के लिए राजी हैं। एक सवाल, पाकिस्तान की टीम आपको बहुत मिस करती है। वो कहती है कि अब गौतम गंभीर नहीं खेलते हैं हमारे साथ। ऐसा क्यों है? और भारत की टीम भी आपको मिस करती है। अभी इरफान पठान की हमने वो बाइट चलाई जिसमें उन्होंने बोला कि जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता था, हम तो गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते थे। ये झूठ है। मुझसे ज्यादा लड़ाई तो वो लड़ते थे, क्योंकि दिखाई मेरी लड़ाई जाती थी, क्योंकि टीआरपी ज्यादा मिलती थी। मुझसे ज्यादा लड़ाइयां तो इरफान पठान ने लड़ी हैं। अच्छा, आप बोलते क्या थे उनको, मतलब अगर बताना जाए ये सच, आप इरफान पठान को किसी दिन शो पे बुलाना। लड़ाई तो अफरीदी से हुई आपकी, शायद अफरीदी से हुई लड़ाई, लेकिन इरफान पठान की तो मुझे लगता है 5 या 6 खिलाड़ियों से हो रखी है लड़ाई, लेकिन वो दिखाई नहीं जाती थी। मेरी लड़ाइयां दिखाई जाती है, वही फर्क है सिर्फ। अच्छा, एक बात, आपको मतलब बोला जाता था कि पाकिस्तान के मैच में आप एंग्री मैन बन जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इनफैक्ट मेरी शेन वॉटसन से भी लड़ाई हुई है। नहीं, वो पता है मुझे, शेन वॉटसन से भी, और इनफैक्ट शेन वॉटसन की लड़ाई के बाद तो मैं मैन ऑफ द सीरीज मैंने खोई थी अपनी। मैन ऑफ द सीरीज कोई गुस्सा नाक पे रहता है आपकी? नहीं, ऐसा गुस्सा नाक पे नहीं रहता, कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और जीतने के बाद कभी मेरी ऑफ द फील्ड किसी से लड़ाई नहीं हुई। देखिए, शेन वॉटसन की लड़ाई की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी पाकिस्तान कहते हैं एक गंभीर काफी है पाकिस्तान, क्योंकि मीडिया को टीआरपी मिलती है ना उससे। अभी भी दुनिया के किसी कोने में भारत और पाकिस्तान का मैच हो तो एक पोस्टर, 4 पोस्टर में जरूर दिख जाते हैं जिसमें कहते हैं एक गंभीर काफी है। देखिए, मीडिया ऐसा बोलते क्या थे आप? ये आप लोग भी जानना चाहेंगे ना? ये मीडिया को टीआरपी मिलती है और कोई कारण नहीं है। ये सवाल क्या था ये तो बताइए। शाहिद अफरीदी के साथ आप इतना प्यार क्या दिखाते थे कि वो बाद में इतना, वो पूरे मैच में परफॉर्म ही नहीं कर पाते थे? ऐसा क्या बोलते थे? शाहिद अफरीदी ने ऐसा नहीं हमारे केस परफॉर्म नहीं किया, करा है, कई बार परफॉर्म किया। शाहिद अफरीदी ने फास्टेस्ट 100 बनाए। लकीली मैं उस टीम का पार्ट नहीं था, उसने कानपुर में भी 100 बनाया, मुझे याद है। लेकिन जब बड़े इवेंट्स होते हैं, और देखिए जब आप पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते हैं, जो हाइप क्रिएट की जाती है, और पाकिस्तान के साथ खेलने में सिर्फ हाइप नहीं है, क्योंकि इतना आपका इमोशनल बैगेज है आपके साथ, चाहे वो पॉलिटिकल बैगेज हो, चाहे वो इमोशनल बैगेज हो, चाहे वो हिस्टोरिकल बैगेज हो, चाहे वो पार्टीशन से लेके, क्योंकि ये चीज़ हमें भी सिखाई गई है, उनको भी सिखाई गई है कि जब पार्टीशन हुआ था, जब इन देश आज़ाद हुआ था, तब से लेके अभी तक जो न्यूज़ में हम देखते हैं। शाहिद अफरीदी और आपकी लड़ाई थी, शाहिद अफरीदी क्या कह रहे थे और आप क्या कह रहे थे? देखिए, वो बहुत ऐसी चीज़ें जो आप ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते, लेकिन शाहिद अफरीदी और मेरी कभी भी ऑफ द फील्ड लड़ाई नहीं हुई। ऑफ द फील्ड हम जब भी मिले
तो बहुत म्यूचुअल, मतलब कुछ अच्छे शब्दों से लड़ाई हुई है। हाँ एग्जैक्टली लेकिन तो मैं ये जान लेता हूँ, आपने भारत की तरफ से मतलब नहीं, मेरे से ज़्यादा और ज़्यादा लड़ाई और बेहतर तरीके से भारत के लिए बहुत और खिलाड़ी भी नहीं, खड़े हुए पर हैं। आपने जो बोला, अगर उसने बम फेंका तो फिर आपने आइटम बम फेंका, ये माने हम शब्दों वाला। हाँ बिल्कुल हो सकता है।